हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो आई हुई है, उसी के लिए ज्ञान जीएस एकेडमी जो पटना में है, जिसके रोशन सर के गाइडेंस में जो कोचिंग चलती है, उन्हीं के द्वारा या बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है एकदम हूबहू जैसे पिछले पैटर्न जो है उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट से हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका सेट नंबर 1 देखते हैं, जो कि कोशिश करेंगे कि 15 सेट 15 दिन में आपका समाप्त हो जाए। और एक कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर का आया हुआ है, जो जिसमें प्रदीप सर है, उनके द्वारा भी एक निकाला गया, उसे भी कंप्लीट कराएंगे। और एक इससे पहले इडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्लीट करा दिए, और किरण पब्लिकेशन का भी जो प्रैक्टिस सेट आया था उसे भी कंप्लीट करा दिए। और एक जो रुक्मणी प्रकाशन का है उस वह चल रहा है, उसमें भी 5 प्ले हो गया है। तो आप सभी सबका जो है हम प्लेलिस्ट बना दिए, सभी जो प्रैक्टिस सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे यहाँ वही प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है जो कि एकदम ऑथेंटिक हो, एकदम उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना हो। तो इस वजह से सीरियस होकर आप सभी टेस्ट दिया कीजिए। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी तुलना यहाँ दो क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन पूछ देगा कि मैकियावेली के पुस्तक क्या है, तो द प्रिंस है, जो कि यह प्रिंस पुस्तक जो है इसकी तुलना किससे किया जाता है। तो यह जो तुलना जो किया जाता है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो है उसी से यह मैकियावेली के प्रिंस की जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि यह जो दिया गया कि अर्थशास्त्र, नाम से पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र है, लेकिन यह जो है अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, जो कि इस बुक से राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। यह राजनीतिक शास्त्र की जानकारी इससे मिलती है। जो कि यहीं से एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौटिल्य जो है इनकी अन्य नाम क्या है। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इस पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलता है, तो इस पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार बिहार दरोगा का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस बुक से हूबहू जो है क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना होगा, क्योंकि यह जो बुक तैयार किया गया एकदम नए पैटर्न पे और पूरे सिलेबस को कवर करके, यह 15 सेट अगर लगाते हैं तो आपका जो सिलेबस जो है ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएगा। आज का यह जो सेट जो है इसका टारगेट जो रखा जाता है वह 65 से 70 नंबर। अगर 65 से 70 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आप सेफ जोन में। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोशिश कीजिए जिस बुक से आप तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसी टॉपिक को आप रिवीजन किया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा अभिलेख जो है जिसे विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। यह जो अभिलेख जो है 10पुर अभिलेख है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह 10पुर अभिलेख है कहाँ पे, यह जो है मध्य प्रदेश के, यह कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। जो कि यह जो किस भाषा में लिखा गया है, यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं दिया है कि सहगौर अभिलेख, जो कि सहगौर अभिलेख कहाँ पे है, तो यह जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। जो कि यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह ब्राह्मी लिपि और प्रकृत में लिखा गया है। फिर यहाँ दे सुपिया अभिलेख, जो कि सुपिया अभिलेख जो है यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। वही यहाँ दे एरन अभिलेख, जो कि एरन अभिलेख जो है यह मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित है। जो कि यह भारत में सती प्रथा जो 510 ईस्वी में जो चला था, उसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह एरन अभिलेख से मिलता है। तो ये सभी अभिलेख का स्थान आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि स्थान भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मुनि शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया था। यह जो मंत्री जो नियुक्त जो किया गया था वो अलबरूनी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह अलबरूनी पर, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये किताब
उल हिंद, जो कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो यह जो है अल-बरूनी की है, जो कि इसी के और किस नाम से जाना जाता है? तो किताब जो तहकीक हिंद जो है ये या किताब उल हिंद दोनों जो है ये एक ही नाम है, जो कि ये किसका है? तो अल-बरूनी का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दो समुद्रों का अधिपति किस शासक को कहा गया था? तो यह जो कहा गया था हरिहर प्रथम को कहा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया विजयनगर, जो कि विजयनगर अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था, जो कि यह जो है कब किया गया था? तो ये 1336 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और वही इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी जो थी हम्पी थी। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला दिया प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रछन्न बौद्ध, तो यह जो कहा जाता है वह शंकर को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही शंकराचार्य जो थे धर्म के एकता और के लिए भारत में 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। ये चारों आप लोग जरूर याद रखें वो कहाँ-कहाँ किए थे। तो पहला जो किए थे वेदांत मठ, जो कि यह जो है दक्षिण भारत के यह श्रृंगेरी में किए थे। फिर दूसरा जो किए थे वो गोवर्धन मठ किए थे, जो कि यह पूर्वी भारत में यह जगन्नाथपुरी में किए थे। वही तीसरा अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो शारदा मठ किए थे, जो कि यह जो है पश्चिमी भारत में यह द्वारका में किए थे। वही चौथा जो था यह ज्योति मठ किए थे, जो कि यह उत्तर भारत में बद्रिका आश्रम में किए थे। तो ये चारों आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि चारों जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। आज का जो क्वेश्चन जो है इसमें अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से आज का जो सेट जो है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया कि रैयत बारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया है रैयत बारी बंदोबस्त। तो रैयत बारी बंदोबस्त के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसकी जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन एलेक्जेंडर रीड को माना जाता है, जो कि इसकी शुरुआत कहाँ किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1792 ईस्वी में रैयत बारी व्यवस्था जो है यह बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। अगला यहाँ देख लेते हैं पॉइंट के अंदर दिया गया किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, जो कि सही दिया गया है। अगले देश सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, जो कि ये भी सही है। तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो जो आंदोलन जो चला था उसका नाम जो था प्रजामंडल आंदोलन आंदोलन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, ये एक महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले जो प्रथम जो यहाँ आदिवासी नेता क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो थे यह जंदो नंगा थे, जो कि इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो है हैपो जंदो नांग है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो है मणिपुर के रहने वाले थे, जो कि यह मणिपुर के एक एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इनके द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इनके द्वारा जो है हेराका आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया कि लाहौर षड्यंत्र मामले की यहाँ दिया परिणति जिनकी फांसी से हुई, तो देखते हैं यहाँ दिया राम प्रसाद बिस्मिल। तथा अगला जो दिया गया है यहाँ दिया भगत सिंह दिया गया, सुखदेव दिया गया और राजगुरु दिया गया है। तो यहाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उन पर मुकदमा चला और मुकदमा में फांसी की सजा मिला। जो कि उन्हें फांसी कब दिया गया था? तो फांसी जो है 23 मार्च 1931 में दिया गया था। ये डेट भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये डेट जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। फ्रांस की क्रांति के समय वहां के शासक कौन थे?
तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में, जो कि उस समय वह वहां के राजा कौन थे, तो उस समय लुइस 16वें थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि लुइस 16वां सम्राट कब बने थे, तो यह जो बने थे यह 1774 ईस्वी में बने थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। यहाँ बताना है कि जो खूनी रविवार की घटना जो है, यह घटना कब घटित थी, तो यह जो है 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है। यहाँ दिया गया कि लघु अंडमान और कार निकोबार, जो कि इस दोनों के बीच में जो विभाजित जो करता है 10 डिग्री चैनल करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहीं से याद रखिए, यहाँ दिया 8 डिग्री चैनल, जो कि 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। फिर यहाँ दे 9 डिग्री चैनल, जो कि 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। फिर यहाँ दिया डक्कन पास, जो कि डक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि सबसे लंबी तट रेखा किसका है। तो देखते हैं, दिया गया कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो यहाँ तट रेखा कितना है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 1053.07 है। फिर यहाँ दे तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु जो है 1068.09 है। फिर यहाँ दिया गया जो कि महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र का जो हो जाएगा यह जो जगह 877 है। फिर यहाँ देख केरल, जो कि केरल का जो हो जाएगा ये 600 है। तो ये सब सबसे इसमें बोल रहा है सबसे लंबा, तो सबसे लंबा जो है तमिलनाडु का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली जो संरचना जो है वह जो है हिमालय फ्रंटल फाल्ट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है जलोढ़ मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें जो होता है पोटास, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन और चूना दिया गया है। तो इसमें जो होता है जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि जलोढ़ जो मिट्टी जो होता है मूलतः कहाँ पाई जाती है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद के निक्षेपण जो होता है उसी के द्वारा यह जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन जो है एक बार पूछा हुआ था कि इसका निर्माण कैसे होता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पाद अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक जो कॉफी जो उपजा होता है वह कौन सा किस्म होता है, तो यह जो होता है रोबस्टा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो ये अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दिए लोहरदगा, जो कि लोहरदगा जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह झारखंड में स्थित है, जो कि झारखंड की यह पलामू जिला में स्थित है। जो कि यह किसके लिए यह है, तो यह बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बक्साइट जो होता है यह किसका अयस्क होता है, तब बक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं एल्युमिनियम की कैसे प्राप्ति होती है, तो यह बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। आगे क्वेश्चन देख, जो कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है यह लोहरदगा में, लोहरदगा खनिज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह बॉक्साइट के लिए, जो कि यह है कहाँ पे, तो यह झारखंड के यह पलामू जिला में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कोची शिपयार्ड, जो कि कोची शिपयार्ड का निर्माण जो है यह 1972 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह जो है जापान के सहयोग से निर्माण किया गया था। जो कि पहला स्वदेशी अगर विमान वाहक युद्धपोत अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह कौन सा था, तो यह जो था आईएनएस विक्रांत था, जो कि यहाँ यहीं पे निर्मित हुआ था। इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार, तो इसमें धार्मिक वर्ग क्वेश्चन पूछ रहा था, सबसे लिंगानुपात कम जो है वह हिंदू का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया है।
तो देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया मेसेटा का पठार, जो कि मेसेटा का पठार जो है स्पेन में सही है। तथा चिया पास पठार मैक्सिको, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे यूक्रेन का पठार चीन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, ये चीन ना होकर क्या हो जाएगा, तो यूक्रेन का पठार जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है अलास्का का पठार भी कहा जाता है, जो कि यूएसए के या अलास्का में स्थित है। तो याद रखिए कहाँ पे स्थित है, तो यह अमेरिका के अलास्का में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है क्रिम्बले पठार, जो कि ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें हवा के द्वारा कौन सा स्थलाकृति नहीं है, गलत है। पहला जो दिया है कि जीवगेन, जो कि है। अगला दे मेहराब, जो कि मेहराब जो है यह पवन के द्वारा नहीं बनता है, जो कि यह जो होता है जल, सागरीय जल जो होता है उसके द्वारा यह निर्मित यह स्थलाकृति है। तो यह गलत दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कुमारी नामक स्थानांतरीय कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है। यहाँ दिया स्थानांतरीय कृषि, जो कि अलग अलग जगह पे स्थानांतरीय कृषि जो होता है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो दिया है कुमारी, जो कि कुमारी कहाँ जाना जाता है, यह जो जाना जाता है वो यह पश्चिमी घाट में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में यह पेंडू या पेंडा कहा जाता है। फिर यहाँ दे उत्तर पूर्वी भारत, जो कि उत्तर पूर्वी भारत जो होता है जहाँ पे इसे झूम के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ दे राजस्थान, जो कि राजस्थान जो है आप सभी कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कितने लोग आप सभी कमेंट करते हैं। अगर सीरियस आप टेस्ट देते होंगे तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में देख लेते हैं। यहाँ दे लेब्राडोर, जो कि लेब्राडोर जो है या नहीं है, तथा अगला क्यू सुओ, तथा अगला कनारी दिया गया, तथा ओया सुओ दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा ओया सुओ जो है प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। जो ये कहाँ बहती है, तो यह जो बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। कि अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ वर्तमान दिया गया है, अगर मूल संविधान होता तो मूल संविधान में 7 यहाँ मूल अधिकार था, लेकिन यहाँ वर्तमान दिया है तो वर्तमान में जो हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार मूल अधिकार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा। यहाँ बताना है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए जो अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व जो प्रणाली जो है वह कब होगा। यह जो जगह अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जो है यह सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, तो यह जॉन मथाई के द्वारा किया गया था, जो कि इन्हीं के सिफारिश पे 1950 में सर्वप्रथम जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वही 1950 में जॉन मथाई जो थे यह गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाले इन्हें माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भारत में अगर बजट प्रणाली के जनक किसे माना जाता है, तब बजट जो प्रणाली का जनक जो है ये जेम्स विल्सन को माना जाता है। ये भी यहाँ नाम है, याद रखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे। यहाँ नाम जो दिया गया इसमें देख लेते हैं कौन पहले जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो खाद्य और कृषि मंत्री कौन बने थे। यह जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
फिर यहाँ दे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे। फिर यहाँ दे राजकुमारी अमृता कौर, जो कि राजकुमारी अमृता कौर जो थी यह स्वास्थ्य मंत्री बने थे। यहाँ देखकर दिया गया कि डॉक्टर जॉन मथाई, तो जॉन मथाई जो बने थे यह जो रेलवे और परिवहन मंत्री बने थे। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इनका विभाग भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति देखते हैं गोस्वामी अयंगर जो कि थे, अगले एन माधवन राव जो कि ये भी थे, तथा अगले पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो अगला देख के एम मुंशी जो कि ये भी थे, इसका जो नहीं वाला बताना था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में यहाँ अनुच्छेद 40 दिया गया, जो कि अनुच्छेद 40 जो है यह जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित एक हो जाएगा। अगला दे 41, जो कि 41 जो है यह काम करने का अधिकार देता है, तो 2 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 40, जो कि 40 जो है यह समान नागरिक संहिता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा 48 जो कि कृषि और पशुपालन का संगठन, जो कि यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 किस में दिया गया है? तो 1 2 3 4 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आगे जो क्वेश्चन दिया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा यहाँ उपाध्यक्ष दिया गया है, तो उपाध्यक्ष जो थे अनंत श्याम अयंगर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष क्वेश्चन इसी से बोला जाता है कि ध्यान से पढ़िएगा, पहले ऑप्शन में जेबी मेवलंकर जो कि अध्यक्ष बने थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन था उपाध्यक्ष पूछना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछता तब जेपी मेवलंकर होता है। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने से गलत आंसर ठीक हो जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब था? तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था यह 17 अप्रैल या 1952 से यह 4 अप्रैल 1957 तक था। ये डेट भी आप सभी जरूर याद रखिएगा क्योंकि डेट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को आगे देखते हैं। जो 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 35 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 36 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे 37 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला जो 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन 39 नंबर जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर दिया है कि मुद्रास्फीति में से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? यहाँ दिया मुद्रास्फीति, जो कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ जो पाया जाता है वह ऋणी को लाभ होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो कि कृषि जो था उस पर नकारात्मक विकास हुआ था, ऋणात्मक विकास हुआ था। तो यह जो था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? तो यह जो है 1961 से 1966 तक चला था। जो कि यह ऋणात्मक विकास जो होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य जो कारण जो था भारत चीन युद्ध जो 1962 ईस्वी में हुआ था और भारत पाक युद्ध जो 1965 ईस्वी में हुआ था। वही 1965 से 66 के दौरान जो था सूखा पड़ गया था। ये सभी जो घटनाएं जो हुआ था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। इसी वजह से उस सब से कृषि के क्षेत्र में ऋणात्मक विकास हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे यही अगर क्वेश्चन पूछ रहे यही तीसरी पंचवर्षीय योजना था। इसी के अंतर्गत जो था 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसकी स्थापना किया गया था। ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला जो दिया राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो यह जो चिलैया समिति जो है यह कर सुधार से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे अप्रत्यक्ष कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर जो है यह कौन सी समिति से संबंधित है? यह जो है एल के झा समिति है। फिर यहाँ दे प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर जो है वांचू समिति है। फिर यहाँ दे कर नीति, जो कि कर नीति जो है
पार्थ सारथी सोम समिति जो है इससे संबंधित है। तो ये चारों का समिति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, एक निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। यहाँ प्लास्टिक मनी का उदाहरण डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सांकेतिक मुद्रा। तो इसमें जो जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मनी है, ए और बी हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत, तो ये वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक लोग काम जो कर रहे होते हैं, यह जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध वर्णन करता है। यह जो करता है, दिया गया लेफर वक्र दिया गया है, फिलिप्स वक्र दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा फिलिप्स वक्र हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में रेपो और रिवर्स रेपो रेट को कौन से संस्थान निर्धारित करता है। तो भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यह जो निर्धारण जो किया जाता है, वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशियां दिया गया है और सूची 2 में इकाई दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहले दे आयतन, जो कि आयतन जो हो जाएगा यह घन मीटर होता है, तथा अगला कोणीय संवेग, जो कि कोणीय संवेग जो होता है यह किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये 3 हो जाएगा। तथा यहाँ संयंत्र विस्कोसिटी दिया गया है, जो कि यह जो होता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है, 2 हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है विद्युत प्रतिरोध, जो कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है यह ओम होता है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो हो जाएगा यह 4 3 2 1, जो कि देख लेते हैं 4 3 2 1 किसमें दिया गया है। तो 4 3 2 1 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनरल डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जनरल डायोड का प्रयोग जो किया जाता है यह वोल्टा नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, सर्किट में जो सर्किट जो होता है उसमें वोल्टा नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह जनरल डायोड का आविष्कार जो है यह जेनर के द्वारा किया गया था। इसी वजह से जेनर डायोड कहा जाता है इसे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़ा समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर जो है वह लेक्सलांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इसका आविष्कार कब हुआ था। तो इसका आविष्कार जो है 1866 ईस्वी में जॉर्जेस लांसे जो थे इनके द्वारा यह स्थापना मतलब आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है त्वरित चालक, जो कि सॉरी तंडित चालक जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था यह किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। तो बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है बिजली के हीटर, जो कि बिजली का हीटर जो होता है उसमें जो होता है नाइक्रोम का जो तार जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि नाइक्रोम जो होता है निकेल क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। जो कि विद्युत हीटर की कुंडली जो होता है वह जो होता है नाइक्रोम का ही बना होता है। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। इसका मुख्य जो कारण होता है व्युतीकरण होता है। जो कि व्युतीकरण होता क्या है, तो जब समान आवृत्ति के 2 प्रकाश तरंग जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रहे हैं और एक साथ चलती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर निम्नतम होती है। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश तरंग की जो है व्युतीकरण की घटना कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यहाँ कथन दिया गया है, जो कि कथन अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दिया गया है। तो दिया है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल कथनांक पर ही होता है। यहाँ जो दिया गया है यह पहला जो है गलत दिया गया है। जो कि वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होने की धीमी प्रक्रिया है। जो कि यह जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तो इसमें
बताना है कि इसमें क्या कथन हो जाएगा। तो एक गलत है और दो सही है, तो इसमें एक असत्य और लेकिन दो सत्य, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा वियोजन या निष्पादन जो है अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यह जो करता है यहाँ दिया गया, जो कि इसमें जो सही जो हो जाएगा सी नंबर ZnCO3, यह रिएक्ट करने के बाद ZnO प्लस CO2 होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में पदार्थ दिया गया और सूची 2 में रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो देखते हैं यह क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया हेमेटाइट, जो कि हेमेटाइट जो है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है Fe2O3 होता है, तो 2 हो जाएगा। अगला दे मैग्नेटाइट, जो कि मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख कैल्सेसाइड, जो कि कैल्सेसाइड जो होता है यह CaCO3 होता है, तो यह जो है CaCO3 एक दिया गया है। सेडेराइट, जो कि सेडेराइट जो है FeCO3, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाता है, इसका सही मिलान जो जगह 2 4 1 3, जो कि 2 4 1 3 जो है यह किस में दिया है, तो 2 4 1 3 जो है बी में दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एसिड जो है, कौन सा अम्ल जो है पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होता है। तो यह जो होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है, बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। यह जो क्वेश्चन पूछा है बिलियन के कणों को अलग करने के लिए, तो यहाँ निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ दिया वाष्मीकरण, जो कि किया जाता है। अगला है क्रिस्टीयकरण, जो कि ये भी किया जाता है। आसवन, जो कि ये भी किया जाता है। तथा यहाँ छानना, जो कि छानने की प्रक्रिया जो होता है यह नहीं किया जाता है। तो इसमें नहीं की जो वाला बताना था, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। यहाँ डीकन प्रक्रम के द्वारा यह जो प्रयोग जो किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत संचालन करते हैं उसे जो है वह विद्युत अपघटन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो पुष्पीय पौधा जो है इसका अध्ययन जो किया जाता है वो फेनड्रोगेम्स के किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि वनस्पति विज्ञान का ये एक शाखा है, जो कि फेनड्रोगेम्स में ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिनमें फूल, फल और बीज तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। यहाँ बताना आपको कि यह पादप कोशिका जो है यह जंतु कोशिका से किसके कारण अनुपस्थित होता है। तो देख लेते हैं कि जो कौन किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। तो देखते हैं दिया एक अंतःद्रव जालिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, तारक केंद्र दिया गया, राइबोसोम दिया गया है। इसमें जो यह तीनों जो है यह दोनों में पाया जाता है, लेकिन तारक केंद्र जो है जो जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। तो यह भिन्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ जो दिया है कि आम, जो कि अष्टी फल, जो कि सही है। तथा अगला दे अमरूद सरस फल, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो दिया है सूरजमुखी, जो कि सूरजमुखी यहाँ दे संपूर्ण, जो कि सूरजमुखी जो है संपूर्ण नहीं होता है। यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा अनानस जो कि सुरोसिस, जो कि सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश कीट जो श्वसन जो करते हैं वह वातक तंत्र से करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन होता है, यहाँ बताना आपको कि विटामिन जो होता है वह क्या होता है। तो विटामिन जो होता है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में पदार्थ दिया गया है और सूची 2 में उपयोग दिया गया है। तो देखते हैं दिया गया सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है एक कृत्रिम हीरा है। यह 3 हो जाएगा। अगला जो दिया कार्बन तंतु, जो कि कार्बन तंतु जो होता है वायुयान है। तथा अगला कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यह जो होता है या प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता था। अगला देख डाइफ्लोरोमीथेन, जो कि यह जो होता है वह प्रशीतक है। तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 3 4
1 2, जो कि 3 4 1 2 देख लेते हैं किस में दिया गया है। तो 3 4 1 2 जो है वह सी में दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्न में से कौन से पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पदार्थ जो है इसमें प्रोटीन नहीं है। तो दिया है कपास, जो कि कपास जो है प्रोटीन नहीं है, जो कि कपास क्या है, यह मुख्य रूप से यह सेल्यूलोज है, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, जो कि यह जो है प्रोटीन नहीं होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन दिया, जिसमें पिछले एग्जामों में इंग्लिश से भी पूछा गया था। तो यहाँ दिया है तुमने मेरा दिल जीत लिया, तो इसका सही जो ट्रांसलेशन जो हो जाएगा यू ओन माई हार्ट। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इससे पैसिव वॉइस जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 70 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 71 नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी से दिया है 6 वर्ण किस योग बना हुआ है, तो यह जो बना हुआ है यह जो जगह वह ये हो जाएगा। तो यहाँ दे जगदीश में कौन सा संधि है, तो जगदीश में जो हो जाएगा वो व्यंजन संधि है। तथा अगला दे ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक खेल में जो भाग लेने वाले मैरी लीला राव है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाइए कब भाग ली थी, तो यह जो है यह 1956 ईस्वी में ली थी, जो कि यह ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग ली थी। हालांकि यह क्वालिफाइंग दौड़ में ही स्पर्धा से यह बाहर हो गई थी। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह जो थे कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो कि कौन सा पदक जीती थी, तो यह जो थे कांस्य पदक जीती थी। वही लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो यह जो है पीवी सिंधु है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि एरोफ्लोट एयरलाइंस की विमान सेवा किस देश का है। यह जो विमान सेवा जो है यह जो हो जाएगा वह रूस का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिंदू समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल कहाँ है। तो द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल जो था वह भारत के चेन्नई में था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दरभंगा जो है अब कमला और बागमती के, तो यहाँ क्या दिया कमला दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा यहाँ दे बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही अगर यहाँ अक्षांशीय दिएगा, अगर देशांतरीय पूछ दे तो देशांतरीय जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से या 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड है। तो ये याद रखिएगा, जो कि यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो कि बिहार जो होता है वो कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है, तो यह जो उत्तर दिशा में स्थित है। जो कि इसका अगर क्वेश्चन पूछता है आकृति कैसा है, तो इसका आकृति जो है आयताकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी। तो यह जो वास्तविक सफलता जो है 1651 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1 अक्टूबर 1917। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि भारत के पहले गरुड़ एयरो स्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था। यह जो किया गया था वह किया गया था चेन्नई में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 81 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है। यह जो पहली जो ई कॉमर्स कंपनी जो है वह जो जगह फ्लिपकार्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा एभी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है। एवी लिस्ट जो है वो पक्षी से संबंधित है। इसका जो पक्षी की गणना से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है। यह क्यूएनबी जो है वह कतर की है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जो कि IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौता को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह जो दिया है जापान। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेला को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था। तो यह जो दिए थे वो कहाँ निर्मित हुआ था, तो यह आंध्र प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह जो किया गया बिहार राज्य के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि हाल ही में रामानुजम एक महान गणितज्ञ की यात्रा जो है यह पुस्तक का विमोचन किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि पांचवा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका पहला जो आयोजन जो किया गया था वो लद्दाख में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही दूसरा चरण कहाँ पे होगा? तो दूसरा चरण जो होगा वह जम्मू कश्मीर में होगा। अगला दिया जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि इसमें जो है 2025 में यह आयोजन किया गया था, जो कि इसमें फाइनल उप विजेता क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें उप विजेता जो हो जाएगा वह विदर्भ है। यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिए कि इसमें विजेता कौन था। तो फाइनल मुकाबला जो था ये गुजरात में आयोजन किया गया था, जो कि इसमें विजेता जो था कर्नाटक था। ये तीनों क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में निर्धन हुए अयोध्या में श्री राम, जो कि यहाँ श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ जो मुख्य पुजारी जो थे वह जो थे आचार्य सत्येंद्र दास थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया गया कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त जो किया गया ओलांक जोशी को। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? इसका शुरुआत जो किया गया है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? यह जो शीर्ष विश्वविद्यालय जो है यह आईआईटी दिल्ली है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाने की घोषणा जो किया गया वो 23 अगस्त को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाले बच्ची का क्या नाम है? जब पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाले जो बच्ची जो है उसका नाम जो है आदवी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि आदवी कहाँ की है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो यह जो पहली रिपोर्ट जारी की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में पुरी जो उड़ीसा में है इसके भव्य जो मंदिर में प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य ने जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया है? यह जो किया है पश्चिम बंगाल ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा सोना का किस्म जो है वह जो जगह बांस को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दे हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 200 मीटर स्टीप स्टेज का स्वर्ण पदक जीता है? यह जो है वह खुशी यादव ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि खुशी यादव का संबंध जो है यह बिहार के भागलपुर से है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अविश्वास नीति लागू किया है? यह जो किया गया 8 जुलाई 2025 तक। इसका जो 25 से इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि आज इतना ही रखते हैं। अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो आप इतना देख ही लिए तो वीडियो को आप लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो पाए और थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाए। इस वजह से आप थोड़ा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और यह वीडियो में आपको ये सेट में कितना नंबर आए वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।